कर सकते हो, पर आप मेरे को मैंने लाइव दिखा दिया है कि एक्चुअली में इतने टाइम में ख़त्म की जा सकती है और बाकी के टाइम को उसमें यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को समराइज़ करने के लिए मैं यही बोलूँगा, टाइम मैनेज कर लीजिए आप अपने हिसाब से, जीके में इंग्लिश में टाइम बचा लीजिए अपना, और लास्ट के एक दिन में आपको आपका स्वागत है इस वीडियो में। एटीसी का एग्जाम आपका 14 तारीख को है, 14 जुलाई को। आज 12 जुलाई है, टाइम 7:30 हो रहा है शाम का। आई थिंक ये वीडियो मेरे को बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि क्या वीडियो बनाऊँ, और अभी हम भी ट्रेनिंग में काफ़ी थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो कुछ मैं बना ही पाया। लेकिन मेरे पास एक कैंडिडेट का डाउट आया था यूट्यूब चैनल पे ही, और उसकी मैं थोड़ी सिचुएशन समझना चाह रहा था, तो मैंने उसके मॉक मंगा लिया एक्चुअली कि आप अपने मॉक के कुछ फोटोज भेजो जो आपके गलत सही हो रहे हैं उन क्वेश्चन को। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक हम इसमें टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसने कुछ मेरे को क्वेश्चन भेजे हैं, वो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ कैसे सही कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन ये आपकी आंखों के सामने है, इसमें उन्होंने 3 मिनट 5 सेकंड लगाए, ठीक है। उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन गलत है, और आप एवरेज देखें तो लोगों ने 28 सेकंड इसमें लगाए हैं, उससे बहुत ज़्यादा टाइम है 3 मिनट 5 सेकंड का, और 22% लोग इसका सवाल सही जवाब दे पाए हैं। अब एक ऐसा सवाल है, इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ही आप इसको ठीक कर पाएंगे, वरना आप इसको गलत कर देंगे, है ना। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT पर मॉलिक्यूल के लिए, के जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.10⁻23, ठीक है। आपको मास दे रखा है तो हम मोल निकाल सकते हैं, मोल से हम मॉलिक्यूल के नंबर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग इट टू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 and 10⁻23, ठीक है। तो 3/2 kT इंटू टी हमारा इसमें है, इन्होंने 17 डिग्री दे रखा है, तो कैल्विन में वो 290 हो जाएगा बाई एडिंग 273। तो सिंपल 3/2 kT मल्टीप्लाई बाई मोल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाई अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसमें आपको कोई भी 3 मिनट जैसा कोई आएगा नहीं, आपका 4000 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। इसका आंसर 4102 रहने वाला है। तो इनका 3 मिनट लगाने के बावजूद भी उनका आंसर इनकरेक्ट है, तो ये पूरा चेंज आपको कर देगा, है ना। आपके जो सही क्वेश्चन आप कर सकते थे तो उसका भी टाइम ही खा चुका है। तो ये आपको अवॉइड करना है, आ रहा है तो आप करें, नहीं आ रहा है तो ना करें और सीधा आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन है, वैसे तो ठीक है कि 6 सेकंड सिर्फ उन्होंने लिए, उनको समझ में आया कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा और वो तुरंत आगे बढ़ गए, ठीक है। बट बाकी जो लोगों ने 33 सेकंड लिए और सिर्फ फिर भी 16% इसको सही कर पाए हैं, तो वो काफ़ी गलत है ना। ये आपका टाइम खाया इन्होंने 30 सेकंड का, जिसमें आप एक्चुअली में जीके के 3 सवाल सही कर सकते थे। उन्होंने एक्चुअली जिन्होंने मेरे बजाय उन्होंने काफ़ी सही किया, 6 सेकंड उन्होंने लगाए क्वेश्चन पढ़ने में, उनको समझ में आ गया मैं नहीं कर पाऊंगा और वो आगे बढ़े। ये आप फॉलो कर सकते हो उन क्वेश्चन में जो आपको पक्का है कि नहीं आते, ठीक है। अब ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर 2 वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनके एक्स की कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट दोनों का उनके रेशियो बराबर होनी चाहिए। इसका मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आप डायरेक्ट देख सकते हो। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, a माइनस बी की वैल्यू पूछिए। इसमें आप ऑब्वियसली -a डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू 3/2b एंड विल बी इक्वल टू 4/-3। तो ये सिंपल मैंने आई थिंक सॉल्व किया हुआ है, कहीं पे वो आपको दिखा देता हूँ। ये है वो क्वेश्चन। तो अगर 2 वेक्टर आपके सेम है, कोलिनियर है, तो उनकी सिचुएशन ये बनती है, राइट। a 3/2b करके -4/3 के बराबर है, और जिससे हमको और -4/3 -a/5 के बराबर है। b की वैल्यू हमको आ गई, a की वैल्यू आ गई a माइनस बी 187/24। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 सेकंड का सवाल है, 1 मिनट 5 सेकंड लेने जैसे वाली कोई बात नहीं है। 20-25 सेकंड में भी कर सकते हो आप इसको एवरेज, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। यहीं पे पूरा मैटर आपका फंसेगा। सिर्फ 23% लोग इसको सही कर पाए हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए क्वेश्चन, 400 मीटर की रेस है, 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, क्योंकि ऑब्वियसली 200 सेकंड लगने वाले हैं, और पी ने क्यू को 2 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो पी कितना टाइम लेगा 198 सेकंड्स। सिंपल देख के आप इसको खत्म कर सकते हो। एवरेज 50 सेकंड टाइम लिया लोगों ने, और इन्होंने जिन्होंने मेरे को फोटो भेजी उन्होंने 1 मिनट 14 सेकंड लिए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। ऐसे सवाल आप हाथों हाथ देख के खत्म करो सामने। जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, 15 आई थिंक क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सिंपल आने वाले हैं, उनको आप देखते ही आप बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम ये थी जिस कैंडिडेट ने मेरे को ये फोटो भेजी है, वो क्वेश्चन को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और बहुत देख रहे हैं कि अच्छा उन्होंने पता नहीं क्या ही डेटा दे दिया होगा क्वेश्चन में, गलत ना हो जाए। तो वो चीज़ नहीं करनी, बहुत ही सिंपल पेपर रहने वाला है, आपको फटाफट क्वेश्चन करने और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये देख लीजिए, m इज ग्रेटर देन n। अब लेकिन यहाँ पे फंस गया चक्कर, ये थोड़ा सा साइन रिवर्स हो गया। अगर ये भी n ग्रेटर देन o होता तो पूरी एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है। एज अ गेट आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर सेम साइड में है, तो कि ये बढ़ते जा रहे हैं तो m ऑब्वियसली n से बड़ा होगा या बराबर होगा, o से बड़ा होगा, सिर्फ o बराबर p है, उस वाली चीज़। आप देखेंगे o एंड r आपको सीधा दिख रहा है, o इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन r, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं गेट बन रहा है, और r से बड़ा q है, q से बड़ा p है, तो और p और o तो बराबर है ही, तो ऑब्वियसली r से बड़ा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया o से बड़ा r। अब m एन ग्रेटर देन q भी हो सकता था अगर ये सिंपल साइन अगर रिवर्स होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते अभी। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऑब्वियसली इसमें आंसर ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू रहने वाला है। अब इन्होंने इसमें क्या किया, 2 मिनट 12 सेकंड ले लिए, जो कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। अगर आपने ऐसा किया एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट करेगा वो, और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, इसमें 2-3 क्वेश्चन का ही मार्जिन होता है, आपको काफ़ी प्रिसीजन से सॉल्व करना होगा। फटाफट ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ना छोड़ें और तुरंत कम से कम टाइम में करके आगे बढ़ें, ठीक है। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अभी हमने जो डिस्कस किया, पी की स्पीड थी जिसमें क्यू की स्पीड 2 थी, 400 मीटर की रेस थी, उसने टाइम 200 सेकंड लिया, पी का हमको पता है उसने 2 सेकंड एक्स्ट्रा दिए क्यू को, तो पी ऑब्वियसली 198 सेकंड लेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनमें उन्होंने 16 सेकंड लिए हैं, एवरेज लोगों ने 21 सेकंड लिए हैं, और सिर्फ 54% इसका सही जवाब दे पाए। अब आप देख लीजिए, बीयर के बच्चे को कब बोल रहे हैं, आउल के बच्चे का आउलेट बोल रहे हैं, डियर के बच्चे को क्या बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको इसका आंसर पता है, कुछ आंसर है इसका, है ना, वो आपने टिक करके आगे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड। मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो क्या आप इस क्वेश्चन पे वापस आके कोई फायदा है? अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है, आपको अचानक से याद तो आने वाला नहीं है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है कि आपको पता है, तो आप आके इसको मतलब तुरंत के तुरंत दे सकते हैं, और नहीं पता है तो एग्जाम में आपकी वोकैबुलरी अचानक से सुधरेगी नहीं। अब दूसरी आप क्या कर सकते हैं इसमें बेस्ट अप्रोच, अगर आपको नहीं पता है तो हमको पता है आप कुत्ते के बच्चों को बोलते हैं, डॉग्स के बच्चों को बोलते हैं ना, पपीज़, और काफ बछड़े गाय भैंस के बच्चों को बोलते हैं। अब आंसर ना तो फोन रहने वाला है या फोल रहने वाला है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो इन दोनों में से एक टिक लगा और आगे बढ़ो, और पता है तो ऑब्वियसली आप इसको फोन लगा के आगे बढ़ सकते हो। डियर के बच्चे को हमको पता है फोन बोलते हैं,
तो आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हो। इसमें अगेन 16 सेकंड या 21 सेकंड जैसे लेने वाली कोई बात नहीं है। 16 सेकंड लगा के भी उनका आंसर गलत हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली बाद में उनको रियलाइज हो जाती है चीज़ें, लेकिन एग्जाम जब ये मॉक चल रहा होगा तो उनके ऊपर प्रेशर होगा, तो काफ़ी टफ होती है चीज़ें उनके लिए। अब एक ही क्वेश्चन आ गया, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, और इसमें लिखा हुआ है व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट। हमको पता है स्मॉलेस्ट इसमें z है, ग्रेटेस्ट x है, तो z/x की वैल्यू 9/16 है, और जो एक्सीड y इतने से एक हमको इक्वेशन दी हुई है। इसका भी मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ, आप क्वेश्चन देख लीजिए। इन्होंने टाइम इसमें 8 सेकंड लिया है, और इनको लगा ये मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, और वो आगे बढ़ गई तुरंत, है ना। एवरेज लोगों ने 1 मिनट 14 सेकंड दिया, जो बिल्कुल भी इसमें लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इज डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट, या स्मॉलेस्ट इज डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट, 9/16 उसकी वैल्यू है। और हमको पता है y, और ये भी दे रखा है हमको विच एक्सीड्स y बाई दिस, तो हमने ये इक्वेशन बना ली एक। अब इसको मैंने 0.0625 को एक ऐसे करके एक रेशियो में बदल लिया, जिसकी वैल्यू 1/6 आ गई, 1/16 आ गई। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब जब हमारे पास y की वैल्यू 1/2 है और हमारे को x + y + z दे रखा है यहाँ पर, तो y की वैल्यू हम रख के x + z निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। इसका आंसर 25/24 आ रहा है, 25/24। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड, 30 सेकंड है, मैक्सिमम 40 सेकंड, और लोग ले रहे हैं 1 मिनट 14 सेकंड। बच गए आपके 34 सेकंड के आसपास। उसमें आप 2 सवाल जीके के सॉल्व कर सकते हो। ये सब बताना चाह रहा था मैं आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। एक ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब द रेशियो ऑफ RMS पूछ रहे हैं। RMS वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला होता है √3 आई थिंक प्रेशर डिवाइड बाई रोड समथिंग। हमको पता है कि वो अंडर रूट में आता है और रिवर्स होता है। अब अंडर रूट में रिवर्स है तो आप इसको देखते कर सकते हो। इसका हम अंडर रूट करेंगे तो 2/5 आएगा, 2/5 आएगा, और उसको रिवर्स कर देंगे तो 5/2 आएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, 5/2 डायरेक्ट। 1 मिनट 7 सेकंड जैसे लेने वाली कोई बात नहीं, हालांकि उनका ये सही था, बट 1 मिनट 7 सेकंड लेने जैसा इसमें कुछ था नहीं। अगेन लोगों ने 32 सेकंड लिए, मात्र 1/3 लोग, 36% लोग इसको सही कर पाए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं करने, ठीक है। ये हो गया, हमने इसको देख लिया, इसको हमने देख लिया, ये हम देख चुके हैं, ये हमने देख चुके हैं पहले, ये हम अवॉइड कर चुके हैं, ये हमको नहीं करना। नहीं, ये वाली चीज़ भी ठीक है, आपको पता है तो आप मत करो उसको, 6 सेकंड में आगे बढ़ जाओ। अब मैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट का बता रहा था उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जीके के टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश के 20, फिजिक्स मैथ्स के 30। अब मैंने आप बता रहा हूँ कि जीके में 10 से 12 सेकंड, 8-10 सेकंड में भी आप कर सकते हो। 2 मिनट में पूरा जीके का 10 के 10 क्वेश्चन आप ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हो, और उस टाइम को आप फिजिक्स और मैथ्स में यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है, 40 सेकंड लेके 14 मिनट, मैक्सिमम 15-16 मिनट में आप उसको ख़त्म कर सकते हो। अब मैं आप सोच रहे हो कि कैसे 12 सेकंड में एक जीके का सवाल हो सकता है। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ट्राई करते हैं, कोई हमको फ्री एग्ज़ाम मिल जाए। मैंने खोल के रखा हुआ है एक, ठीक है। इसको हम सीधा सिर्फ जीके पे जाएंगे और ट्राई करेंगे। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ इसमें, OTP मेरे पास आ चुका है। सीधा हम जीके पे इसमें मूव करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि सच में पॉसिबल है या नहीं है। इसमें ऊपर टाइम भी चलता रहेगा, लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। हो सकेगा तो इंग्लिश के भी हम इसमें 10-15 क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और एक बार वेक अप इंडिया बुक वॉज रिटन बाय, अब मेरे को इसका आंसर नहीं पता, अब तो बाद में तो आने वाला है नहीं है, तो मैं इसमें डाल करके आगे बढ़ता हूँ। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट, IITM ग्वालियर है आई गेस। रिवोल्ट ऑफ 1857, कुंवर सिंह, लियाकत खान बहादुर, लक्ष्मीबाई अंतान। लक्ष्मीबाई तो ये तो आई थिंक झांसी में थे। लियाकत अली पता नहीं मेरे को कहाँ थे, अब पता नहीं है तो सिर्फ कुछ लगा के आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल डिसीजन बाई कॉमन जनरली नॉट जुडिशियल डिसीजन बाई मे क्रिएट न्यू लॉज बट कॉज जुडिशियल डिसीजन आर बेस्ड ऑन एक्सिस्टिंग लॉज। ये भी मेरे को नहीं आता है खास, मेरी को क्वालिटी है नहीं, तो मैं इसमें कुछ भी एक डाल के आगे बढ़ता हूँ। ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस विद वेरिएबल फेनोलिक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन फ्रूट्स वेजिटेबल एंड ग्रेन्स इज कॉल्ड। रेजिन्स तो सूख जाने के बाद वो बनते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें मैं लगा के आगे बढ़ता हूँ। एनुअल प्रेसिपिटेशन इज एक्सीड फॉर वाइल इन लद्दाख इट लेस देन 10 बेस्ड ऑन सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग द पैटर्न एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, मोर इन वेस्टर्न पार्ट, मोर इन नॉर्दर्न पार्ट्स, यूनिफॉर्म द कंट्री, हाई वेरिएबल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रीजन्स। यूनिफॉर्म तो नहीं है अक्रॉस द कंट्री, इसी में आपको दिख रहा है आंसर। मोर इन वेस्टर्न पार्ट नहीं है, मोर देन नॉर्दर्न पार्ट्स भी नहीं है, क्योंकि वो सब ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है, तो ये इसमें आंसर होना चाहिए। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी है, मेरे को पता है, तो मैं लगा के आगे बढ़ता हूँ। दारा शिकोवा सन ऑफ विच, आई थिंक ये औरंगजेब के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी प्राइमरी फोकस रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन। रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन पहली हमको पता है एग्रीकल्चर है,
सेकंड भी आई थिंक थर्ड इन्फॉर्मेशन वाला है, तो थर्ड है इन्फॉर्मेशन वाला, तो ये टर्शरी हो गई। इकोनॉमिक्स की इसमें बात हो रही है। हम 10 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। टाइम हुआ अभी भी हमारे पास 2 मिनट के आसपास, हमने वो पूरा ख़त्म कर लिया। 3 मिनट आप मान सकते हो, 3 मिनट में भी हमारा 2.5 मिनट में हमने इसको ख़त्म कर चुके हैं, और मैं डिस्कस भी आपके साथ साथ करता जा रहा था। ठीक है, अब कंबाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कंबाइन के फर्स्ट 3 डिजिट है वो यहाँ से आ गए हैं COM, और फिर लास्ट के 4 हैं वो इधर से आ गए हैं। आप इसको ऐसे देखते रहो, REV है तो इसको VER से शुरू होगा, सब में VER है, और BINE को उल्टा लिख दो तो ESRE को हम उल्टा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ESRE, ये लिखा हुआ आपका ERSE, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न वाले सवाल आने वाले हैं। तो अब हम इंग्लिश पे चलते हैं। मैंने आपको सामने प्रूव कर दिया है कि 10 से 12 सेकंड में आप एक्चुअली GK के पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वापस आने की कोई दिक्कत है नहीं। जनरल इंटेलिजेंस पे हम चलते हैं, फिर देखते हैं सच में वो भी पॉसिबल है क्या। ये हम शुरू कर रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं कितना टाइम बचेगा हमारे पास। इन द फॉलोइंग आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन। इंटॉक्सिकेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब किसी को सब्सटेंस देना। सैडनिंग नहीं आएगा, सोजॉर्निंग नहीं आएगा, स्टिमुलेटिंग नहीं आएगा। इसका आंसर एग्जैक्टली स्टिग्मा इस वाले में से या फिर सोजॉर्निंग में से आना चाहिए। तो मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ता हूँ। हिज बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट, बिलोंग वर लॉस्ट, बिलोंग ये ऑब्वियसली नहीं आएंगे। द पेंटिंग वाज हंग द फायर प्लेस एडिंग ए टच ऑफ एलिजेंस टू द रूम, अबव द फायर प्लेस एंड टू द रूम, ऑब्वियसली ये आने वाला है। बाकी इसमें मैच ही नहीं करेंगे। आप रख के वर्ड्स को देख सकते हो, जो सूट करे उसको आपका आंसर हो जाएगा। ए स्टॉर्म इज़ अप्रोचिंग, द स्टॉर्म इज़ अप्रोचिंग, द स्टॉर्म इज़ अप्रोचिंग एंड वी नीड टू क्लोज द विंडोज़, दोनों में दादा आने वाला है। ए स्टॉर्म कुछ नहीं होता है, और क्लोज ए विंडोज़ नहीं हो सकता कभी भी। प्लूरल है तो ए कैसे आ सकता है? तो आपके पहले और लास्ट तो ऑब्वियसली गलत हो गए। आपका आंसर दोनों में दादा आएगा। द ड्राइवर वर सटली आयरनड द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड, आयरन थ्रू, आयरन आउट, आयरन असाइड, मतलब वो ट्रैफिक वायलेशन जो उसने कमिट किया था उससे चुपचाप से वो निकल गया, मतलब उसने वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए। तो इसमें क्या आ सकता है? आयरन थ्रू द ट्रैफिक वायलेशन, आयरन इन नहीं आएगा, आयरन आउट आ सकता है, आयरन असाइड नहीं आएगा। तो मैं आयरन थ्रू करके आगे बढ़ता हूँ। द ऑरेटर डिक्लेयर्ड दैट द विमेन आर मोर इंटेलिजेंट दैन द मैन, इंटेलिजेंटर दैन द मैन, इंटेलिजेंट दैन द मैन, मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं आएगा, आर इंटेलिजेंट दैन द मैन नहीं आएगा, या तो मोर इंटेलिजेंट आएगा या इंटेलिजेंटर आएगा, बट ये वर्ड मैंने कभी सुना नहीं है, तो मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ता हूँ। सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, डिटरमाइन द कलेक्शन थ्रू द सेंटेंस। मार्स वुड डिस्क्राइब इट इन बिग डिटेल, ग्रेट डिटेल, गुड डिटेल, एलैबोरेट डिटेल। आई थिंक बिग डिटेल आना चाहिए या फिर ग्रेट डिटेल आना चाहिए। इट इन ग्रेट डिटेल करके हम आगे चलते हैं। वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। Newton discovered obviously the law of gravitation, had discovered, discovering नहीं आएगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। The age of the participants is an important factor in this competition. The nature continues to degrade, the world economic output will suffer sooner or later. If nature continues, concise मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड पूछ रहा। कंसाइज मतलब किसी को हम समराइज़ करके लिख देते हैं, तो सिंपैथिक नहीं आएगा, रिडंडेंट भी नहीं आएगा, एक्सपेंसिव भी नहीं आएगा, तो एवरेज जाना चाहिए। मेरे को एक्चुअली में नहीं पता एवरेज क्या होता है, लेकिन बाकी के 3 नहीं आएंगे, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा रहा हूँ। डीजनरेट अपोजिट पूछ रहा है। ये डीजनरेट क्या होता है? किस चीज़ को ख़त्म करना, में भी करप्ट करना, मीन करना, वर्सन करना, मॉरल। ये आंसर मेरे को नहीं आता, बट इसमें कुछ भी लगा के हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। Then there was gift for each child. I was delighted. While I learned, when I learned आएगा इसमें। I am sorry for being late. I promise I'll try to make it up for you. मैं लेट हो गई लेकिन मैं उसका आपको make it up to you करके आएगा। She has a unique perspective on the matter. She has दा नहीं आएगा तो ए ही आएगा, क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है, बंदी की बात हो रही है। Intolerance, ये क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। Intolerance मतलब किसी चीज़ को हम सह नहीं पाते। हैट्रेड, जस्टनेस, पार्शियल भी नहीं आएगा, मेंट नहीं आएगा, जस्टनेस आना चाहिए। अपोजिट पूछ रहा है।
श्याम हैज़ रिजर्व्ड अ बर्थ, बर्थ मतलब ट्रेन में, तो ये BIRTH नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो इन दोनों में से आएगा। फॉर हिज वाइफ एज शी विल बी गिविंग बर्थ टू हिज चाइल्ड सून, तो एक में बर्थ ट्रेन वाला, एक में बर्थ जन्म देने वाला। आफ्टर ए लॉन्ग आर्ग्यूमेंट द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू बरी द हैशेट एंड स्टार्ट फ्रेश, मतलब गिले शिकवे बुलाओ और आगे बढ़ो। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात भर, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना किसी चीज़ के लिए, नॉट रात भर बट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी गलत चीज़ पे हम भैंस के आगे बींग बजाना, मतलब बार्क अप द ट्री। ब्लो ऑफ स्टीम मतलब किसी चीज़ को, गुस्से को किसी का ठंडा करना वो। तो बरी द हैशेट का मतलब यही होता है कि पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के आगे बढ़ो टाइप। तो किसी आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, उन्होंने सही करके उसको आगे बढ़ लिया। वी शुड think over the problem carefully before making any decision. We should call off the problem, we should bring down the problem, we should pass away the problem. तो think over से उठ कर रहा है, तो मैं इसको लगा के आगे बढ़ता हूँ। तो ये हमारा इंग्लिश भी ख़त्म हो गया है। हमने 56 जब था तब शुरू किया था, अराउंड 6 मिनट में हमने इंग्लिश ख़त्म कर लिए। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, हमने वहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 14 मिनट हमने लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में पॉसिबल है, आप और टाइम लेके उसको अच्छे से करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर आप मेरे को मैंने लाइव दिखा दिया है कि एक्चुअली में इतने टाइम में ख़त्म की जा सकती है और बाकी के टाइम को उसमें यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को समराइज़ करने के लिए मैं यही बोलूँगा, टाइम मैनेज कर लीजिए आप अपने हिसाब से, जीके में इंग्लिश में टाइम बचा लीजिए अपना। और लास्ट के एक दिन में आपको कोई नए मॉक नहीं देने हैं, क्योंकि सही टाइप के क्वेश्चन को वापस सही करके आप कुछ भी गेन नहीं करने पा रहे हो, बस खुद खुश हो लोगे कि भाई मैं ये सही कर रहा हूँ। आपको सिर्फ आपने जो मॉक दे लिए हैं उन पर आप जाइए और देखिए कि किस टाइप के मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, या किस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या किस टाइप के क्वेश्चन में अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। उनके फॉर्मूलाज देखिए तुरंत, उनको नोट कर लीजिए और उनको एग्ज़ाम में आप ऐड कर लीजिए। जिस बंदे के मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाए थे उनके मॉक्स में आ रहे हैं 85 के आसपास, और फिर भी आपको मैंने दिखाया कितना वो टाइम ले रहे हैं और किस सिली क्वेश्चन वो थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। वो आराम से अपने 10 से 12 नंबर अगर बढ़ाएंगे तो वो 97 या फिर 95 के आसपास पहुँच जाएंगे, 100 तक भी पहुँच सकते हैं। और नॉर्मलाइज होने के बाद 1-2 नंबर और बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ क्रॉस आराम से हो जाएगी उनकी। तो ये आपको करना है। आपके पास आज की रात है, कल का पूरा दिन है और 14 को आपका एग्ज़ाम है। ये वीडियो एक्चुअली मेरे को थोड़ा पहले बनानी चाहिए थी, मैं वापस बोलता हूँ, मानता हूँ इस बात को, बट मेरे पास आइडिया नहीं था। जो उनकी प्रॉब्लम थी जिन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे को लगा बाकियों की भी हो सकती है, तो मैंने वीडियो बनाना उचित समझा अभी। और थोड़ा मैं भी बिजी था, अभी हमारी ट्रेनिंग में बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, है ना, तो हमारी भी पढ़ाई चल रही है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपने एडमिट कार्ड टाइम पे डाउनलोड करके थोड़ा टाइम पे पहुंच जाइए, और फिर आप अपने कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं वो सब आप कमेंट में डाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कितनी कट ऑफ जाने वाली है, किस टाइप का क्वेश्चन का एग्ज़ाम का पैटर्न रहा किस शिफ्ट में, उस सब पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।